हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑयल लीकेज के बारे में। और मेरी पर्सनल बाइक यानी मेरी जो बुलेट है ब्लैक बीस्ट जिसको मैं कहता हूँ, उसमें ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आ गई थी। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और कैसे आपने ये डिटेक्ट करनी है ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, सिर्फ रॉयल इनफील्ड की बाइक्स वालों के लिए नहीं, और बाइकों को भी कैसे, मतलब अगर कोई और बाइक आपके पास है और अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऑयल लीकेज है या और कोई ऑयल लीकेज है, तो सारी चीज़ों का पहचानने के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। तो आपकी स्क्रीन में एक वीडियो आ गई होगी, तो आपको पता लग गया होगा कि कहाँ से ऑयल लीकेज हो रही थी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ऑयल लीकेज का ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो ऑयल लीकेज है बेसिकली ये आपका जहाँ से चेन गियर आपका लगता है इंजन में, वहाँ से ये आपका लीकेज थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑयल लीकेज ही है कि या फिर मैंने जो चेन में ऑयल डाला है और वो वहाँ से जाके लीक हो रहा है। तो कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने सिंपल सा एक सोल्यूशन निकाला कि मैं इसको वॉशिंग कराने ले गया और ठीक ढंग से मैंने इसकी वॉशिंग कराई। उसके बाद मैंने थोड़ा चला के इसको देखा और मुझे पता लग गया कि वहीं से ऑयल लीकेज हो रही है, क्योंकि पहले गंदी थी, नीचे से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वॉशिंग कराने के बाद मुझे समझ आ गया। तो कभी भी आपकी ऑयल लीकेज की आपको लगे कि प्रॉब्लम है और कंफ्यूजन हो रही हो कि ऑयल लीकेज ही है या फिर इस जो चेन में आपने लुब्रिकेंट डाला वो है ये, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल आपने इंजन को ठीक ढंग से वॉश करा लेना और उस एरिया में ज़्यादा वॉश कराना है जहाँ से आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ से अगर आप ठीक ढंग से वॉश कराओगे, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा चला के देखोगे या वैसे ही खड़े रखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से आपकी ऑयल लीकेज हो रही है। उसके बाद मैं सर्विस सेंटर गया, अपॉइंटमेंट ली, सर्विस सेंटर गया। सर्विस सेंटर जाके आपको मैं बता दूं, मेरी अभी 1 साल ही हुआ है, तो मेरी जो बाइक है वो 2 साल की वारंटी के अंडर कवर करती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होगी। हाँ, थोड़ा बहुत जो कुछ चीज़ें होती हैं जो गारंटी में नहीं आते हैं, तो उस चीज़ के मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और उसके अलावा मैंने सर्विस भी कराई, इसमें मैंने ऑयल फिल्टर हो गया, फिर आपका एयर फिल्टर हो गया और बाकी चीज़ें भी चेंज कराई। तो और उसके अलावा मैंने इसमें आपका पीछे का ब्रेक शू भी चेंज कराया। और इन सब के बाद जो मुझे टोटल कॉस्टिंग पड़ी वो मुझे ऊपर जो, मतलब अगर हम बात करें कि नॉर्मल सर्विस से जो मेरा नॉर्मल खर्चा हुआ है, उससे ऊपर मैंने जो ये चीज़ चेंज कराई है, ऑयल लीकेज की जो प्रॉब्लम सॉल्व कराई है, उसके मुझे 100 से 110 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े, 110 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़े और इसमें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अगर मैं सर्विस सेंटर से अलग से ये चीज़ कराने जाता तो लगभग ये लेके चलिए, मैंने पता किया था 600 के करीब इसकी लेबर है और ऊपर से जो आइटम्स लगी हैं, क्योंकि जो ये लीकेज की प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी कि जो उसके अंदर रबड़ की रिंग होती है जो उसको ऑयल लीकेज को रोकती है कि ऑयल बाहर ना आए, वो जो थी वो कट गई थी बेसिकली। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और इसका सोल्यूशन तो चलो हो भी गया, जैसे भी उन्होंने लगाया है वो सब ठीक हो गया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो गैस्केट कवर होता है वो आपको पेड होता है, यानी वो सर्विस सेंटर के में जो आपका वारंटी होती है उसमें काउंट नहीं होता है। तो इस वजह से जो उसके एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। उसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीज़ थी जो आपकी वारंटी में कवर नहीं हो रही थी, उसके पेमेंट भी मुझे करनी पड़ी है। 110 रुपये के करीब मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी और उसके अलावा मेरी जो टोटल पेमेंट बनी वो 2350 के करीब बनी सारी टोटल मिला के। और ठीक है, मैं खुश हूँ कि मेरा जो वारंटी में ये कवर अप हो गया, लेकिन अगर वारंटी में ना होता तो मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते, लेकिन अभी मेरा वारंटी में कवर अप हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है अब ये कैसे आई होगी, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये मैन्युफैक्चरिंग ही छोटा मोटा फॉल्ट था। तो दोस्तों मैंने आपसे हमेशा कहा है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम या टेक्निकल प्रॉब्लम नई बाइक में भी आ सकती है, तो फिर भी मेरी तो 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो टेक्निकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी भी बाइक में आ जाती है, लेकिन फ़र्क उस बात से पड़ता है कि कंपनी उस चीज़ के लिए क्या रवैया दिखाती है। बेसिकली कंपनी इसको ठीक कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और कई बाइकें हम पीछे बात भी कर चुके हैं, मैं आज नाम नहीं लूँगा कि लोग कहते हैं कि मैं उस बाइक के पीछे पड़ चुका हूँ, लेकिन देखिए अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस बाइक के साथ तो मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन रिसेंटली जो मेरा रॉयल एनफील्ड के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। कंपनी ने ठीक ढंग से मेरी बातों को सुना और उसको कम से कम कॉस्टिंग, यानी जो अंडर कवर नहीं होती है उसके अलावा जितनी भी थी वो मेरे को कम करी है, यानी 110 रुपये में जो मेरी प्रॉब्लम है वो टोटली सॉल्व करी है। तो यानी फ़र्क उस बात से पड़ता है कि कंपनी उसको ठीक कर पाती है, यानी अंडर वारंटी ठीक कर पाती है कि नहीं, इस बात से फ़र्क पड़ता है। ये बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी बाइक में ऑयल लीकेज की या और कोई लीकेज की प्रॉब्लम आई है, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो दोस्तों ये रहा बिल, मैं आपके साथ इमेजेस शेयर कर दूंगा। अब आपकी स्क्रीन में इसकी इमेजेस आ रही होंगी, आप देख सकते हैं, सारे बिल को समझ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो मैं अगर बात करूं तो कई लोग अब मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि भैया बाहर से करा लेते हैं, बाहर सर्विस भी सस्ते में हो जाती, 1500 के करीब सर्विस हो जाती और बाकी चीज़ें भी सस्ती पड़ जाती। नो डाउट 100% सस्ती पड़ जाती। लेकिन देखिए अभी तक मुझे बाहर कोई एक्सपर्ट पर्सन नहीं मिला और ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जिसमें मुझे विश्वास हो कि ये जेन्युइन आइटम्स ही लगाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है, दिल्ली से 2 नंबर का माल आ रहा है रॉयल इनफील्ड का डुप्लीकेट माल, जो बेसिकली कबाड़ है, मतलब जीरो है। तो उसमें हो क्या रहा है, अगर हम एयर फिल्टर की बात करें, एयर फिल्टर की बात करें तो एयर फिल्टर में सबको पता है कि रॉयल इनफील्ड के एयर फिल्टर के अंदर गत्ता होता है। तो ये जो डुप्लीकेट एयर फिल्टर है, इसमें गत्ते के बदले नॉर्मल जो गत्ता होता है ना, जो हम यूज़ करते हैं, वो गत्ता कार्डबोर्ड के वो गत्ते यूज़ कर दिए गए हैं। तो अब आप खुद समझदार हैं, आप सोच सकते हैं कि आपके बाइक में इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो समझिए इस बात को कि अगर बाहर सर्विस कराते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर मत कराइए, पहले आप देखिए कि वो पर्सन जेन्युइन है और जो उसके पार्ट्स हैं वो जेन्युइन है। क्योंकि देखिए क्या है कि मार्केट में डुप्लीकेट पार्ट आ रहे हैं, रॉयल इनफील्ड के नाम से आ रहे हैं, दिल्ली में ऐसी पैकिंग बना दी गई है कि आपको फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैं एक नई चाह की एक सीरीज़ शुरू करूंगा जिसमें मैं आपको डुप्लीकेट पार्ट्स और रियल पार्ट्स में आपने डिफरेंस कैसे करना है वो सारी चीज़ें समझाऊंगा और जल्दी मतलब ये चीज़ें हम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ऐसी नई नई सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ डुप्लीकेट आइटम्स का, हर बाइक के बारे में, डुप्लीकेट हो गया, ओरिजिनल आइटम हो गया, वो चीज़ें भी मैं आपको इस चैनल में समझाऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ये बिल्कुल सही टाइम है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।